हेलो क्लास फिफ्थ। बेटा चैप्टर नंबर 3 द ह्यूमन बॉडी ए वंडरफुल मशीन को आज भी कंटिन्यू करेंगे। इसकी रीडिंग लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हुई थी, तो जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में रीडिंग किया था उससे नेक्स्ट पोर्शन को आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा। आई सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को भी एज मच एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा हो सके उतना आप रीड कीजिएगा, समझिएगा इसके मीनिंग को, क्योंकि चैप्टर की मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मसल से। टाइप ऑफ मसल्स, ओके। तो फर्स्ट इज वॉलंटरी मसल। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मसल्स आर पुट इनटू टू ग्रुप्स। तो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारे जो मसल्स के टाइप हैं वो टू टाइप हैं, टू ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है वॉलंटरी और स्ट्रेप्ड मसल्स। तो वॉलंटरी और स्ट्रेप्ड मसल किसको कहते हैं? द मसल्स विच ब्रिंग आउट द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन आर वॉलंटरी और द स्ट्रेप्ड मसल। वो मसल्स जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से हमें जो हमारा स्केलेटन है इसकी मोशंस हो पाती है ना, वो क्या होती है? वॉलंटरी और स्ट्रेप्ड मसल्स होती हैं। दीज मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी इच्छा के कंट्रोल में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। विल मीन्स इच्छा। तो जैसे हम चाहते हैं वैसा वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारे लिखने का वर्क हो गया, अगर हम कहें हमें राइटिंग करनी है तो राइटिंग में हमारा जो मसल्स है हैंड की वो हमारी इच्छा पे डिपेंड है, ठीक है। ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे When you lift a weight or bend over, you are using voluntary muscles। तो जब आप कोई वेट उठाते हैं या कोई चीज़ मोड़ते हैं तो क्या होता है? तो वो जो हम मसल्स का यूज़ करते हैं वो कौन सी मसल्स होती है? वॉलंटरी मसल्स होती हैं। इनको अपनी इच्छा से हम यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नाउ कम्स ऑन द सेकंड इनवॉलंटरी मसल्स। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। दीज मसल्स वर्क ऑन देयर ओन। ये जो मसल्स होती हैं वर्क करती हैं ऑन देयर ओन, जो इनका वर्क होता है ये खुद वर्क करती हैं, ठीक है। दे वर्क ऑटोमेटिकली, ये अपने आप वर्क करती हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करती रहती हैं। दीज मसल्स हेल्प योर लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये मसल्स आपके लंग्स को हेल्प करती हैं एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, है ना, फुलाने के लिए और सिकुड़न के लिए। एंड योर फूड टू बी डाइजेस्ट, और आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इसी तरह जो आपकी मसल्स होती हैं हार्ट की, वो भी खुद, है ना, अपना वर्क करती हैं, हमारे अंडर में, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो वो खुद वर्क करती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए इसके नीचे है एन इम्पॉर्टेंट इनवॉलंटरी मसल्स इज़ द हार्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो इम्पॉर्टेंट इनवॉलंटरी मसल्स हैं हमारे, वो हार्ट की मसल्स भी होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड कार्डिक मसल। उसको हम कार्डिक मसल कहते हैं। इट बिगिनस वर्किंग 7 months बिफोर बर्थ एंड स्टॉप वर्किंग अबाउट डेथ। तो ये क्या करती है? इट बिगिंस वर्किंग 7 months बिफोर, जन्म के 7 months पहले ये वर्क करना शुरू कर देती हैं। एंड स्टॉप वर्किंग, और अपनी वर्क को बंद कर देती हैं एट डेथ, मृत्यु होने पर, ठीक है। हाउ डू मसल्स वर्क? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर। मसल जो होते हैं पेयर्स में, जोड़ों में वर्क करते हैं, यानी पेयर्स होते हैं, जैसे 2 का पेयर होता है ना, 4 का पेयर होता है, इस तरह से। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। वे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। व्हेन यू फ्लैक्स ए मसल इट कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी मसल को फ्लैक्स करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। गेट शॉर्टर, यानी वो छोटी हो जाती है। व्हेन ए मसल इज रिलैक्सड, और जब किसी मसल को हम रिलैक्स करते हैं, आराम देते हैं, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। द बाइसेप्स एंड द ट्राइसेप्स इन योर आर्म आर द वॉलंटरी मसल्स दैट वर्क टुगेदर। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो होते हैं आपकी आर्म्स में, भुजाओं में, है ना, वो क्या होते हैं? वॉलंटरी मसल्स होते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं। फूड एंड एक्सरसाइज मेक मसल्स स्ट्रॉन्ग। फूड और एक्सरसाइज करना जो है मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं बेटा। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस टुगेदर फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्व्स होती हैं, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, इन तीनों को मिलाकर एक क्या बनता है? हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। द नर्वस सिस्टम
इज ऑलवेज बिजी, है ना। ये जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, ये हमेशा बिजी रहता है, कंट्रोलिंग ऑल द अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो अवर बॉडी है ना, हमारे बॉडी के जो अदर सिस्टम्स होते हैं उनको हमेशा कंट्रोल में रखता है और ये हमेशा बिजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेन अलोंग विद द नर्व्स डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड यू। जो ब्रेन होता है ये नर्व्स के साथ, है ना, नर्व्स की हेल्प से है डिटेक्ट करता है वर्ल्ड अराउंड यू, आपके चारों ओर के दुनिया को डिटेक्ट करता है, जिससे आपको अनुभव होता है सब चीज़ों का, है ना बेटा। नर्व्स के बारे में बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, नर्व्स आर लाइक टेलीफोन वायर्स। नर्व्स क्या होता है, एक टेलीफोन वायर की तरह होते हैं। दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू ए सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो ये जो क्या होता है, हमारा जो बॉडी का सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ब्रेन होता है, हम जो ब्रेन को क्या कहते हैं, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं बॉडी का, ठीक है। तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट को वो ब्रेन से क्या करता है, कनेक्ट करता है, लिंक करता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स की 3 काइंड्स होती हैं। फर्स्ट, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी मीन्स सेंस करने वाला, जिससे हमें सेंस का अनुभव होता है। सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मैसेज होता है, तो सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, वो ले जाते हैं हमारे मैसेज को, किससे, सेंस ऑर्गन से। कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे ले जाते हैं। दीज नर्व्स आर कनेक्टेड टू द सेंस ऑर्गन। ये जो नर्व्स होती हैं सेंस ऑर्गन से जुड़ी होती हैं। सेकेंड इज मोटर। मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स ऑफ द ग्लैंड्स। तो ये जो मोटर नर्व्स होती हैं, ये हमारे ऑर्डर्स को कहाँ से, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ ले जाती हैं, मसल्स ऑफ द ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की मसल तक ले जाती हैं। दीज सिग्नल्स मेक द मसल्स मूव एंड ग्लैंड सीक्रेट जूसेस। तो जो ये सिग्नल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी मसल्स को मूव कराते हैं और सीक्रेट करते हैं, यानी निकालते हैं, जूसेस निकालते हैं ग्लैंड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। नाउ कम्स ऑन द थर्ड, मिक्स नर्व्स के बारे में बात करते हैं। मिक्स नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन। तो मिक्स नर्व्स क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं मैसेज को, यानी ले जाती हैं मैसेज को ब्रेन से, एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, है ना। वो ब्रेन के लिए मैसेज लाती भी हैं और वहाँ से ले भी जाती हैं। व्हेन यू स्टेप ऑन ए थॉर्न, जैसे मान लीजिए आपका पैर किसी कांटे पे पड़ता है ना, आपका कदम एक कांटे पे पड़ता है, तो आप पैर को क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हटा लेते हैं ना वहाँ से। योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे, आपका पैर ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाता है। सच एक्शन, जो ऐसे काम होते हैं, ऐसे वर्क होते हैं, है ना, ऐसी एक्टिविटी होती हैं, वेयर यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक, है ना, आप बिना सोचे वर्क कर लेते हैं, आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, ठीक है। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ये सब हमारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। द नर्व एंडिंग इन द सोल ऑफ योर फुट फील्स द पेन। तो जो नर्व्स होती हैं जिनका लास्ट कहाँ पर होता है, एंडिंग कहाँ होता है, सोल, यानी आपके पैर के तले में होता है, सोल होता है तला, है ना, ऑफ योर फुट, तो वो क्या करता है, फील करता है द पेन, पेन को फील करता है। द मैसेज रीचेज द स्पाइनल कॉर्ड, तो मैसेज कहाँ पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड पर पहुँचता है। इट इंस्ट्रक्ट्स द मसल्स ऑफ द फुट, ये इंस्ट्रक्ट करता है मसल को, जो हमारे पैर का मसल्स होता है वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है, थ्रू द मोटर नर्व्स के थ्रू, टू मूव अवे, है ना, दूर हटाने को, आपके पैर को दूर हटाने के लिए क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। ऑल दिस इज डन इज लेस देन ए सेकेंड, और ये सब कुछ 1 सेकेंड से 1 सेकेंड से भी पहले या कम में हो जाता है, ठीक है। चलिए ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हम ब्रेन को बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर कहते हैं। द ब्रेन इज ए लाइक सुपर कंप्यूटर, तो ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द डिफरेंट नर्व्स, तो ये जो है पूरी हमारी जो बॉडी होती है उसके हर एक पार्ट से क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, थ्रू डिफरेंट नर्व्स,
डिफरेंट नर्व्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है फूड, हेल्थ एंड डिसीजेज। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। All types of food contain substances which body requires. All types of food, तो जितने भी प्रकार के फूड होते हैं सब वो सब्सटेंस होते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो सब सब्सटेंस होते हैं विच द बॉडी रिक्वायर, जिनको बॉडी में आवश्यकता होती है ना। तो सम फूड्स प्रोडक्ट्स आर बेटर देन अदर्स, कुछ फूड प्रोडक्ट दूसरे से बेटर भी होते हैं, बिकॉज दे हैव ए हायर फूड वैल्यू, उनके अंदर हायर फूड वैल्यूज होती है, यानी जो हमारे प्रोटीन्स, विटामिन्स एसेट्रा रिच मटेरियल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं वो किसी किसी फूड में ज़्यादा भी होते हैं। ए गुड और बैलेंस डाइट मीन्स ए गुड और बैलेंस क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फूड आवर बॉडी नीड्स नाइदर टू लिटिल नॉर टू मच। एक जो गुड डाइट होती है, बैलेंस डाइट होती है, उसका मतलब ये है कि हम जो फूड खा रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स है हमारा, उसमें हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो ना तो ज़्यादा हैं और ना वो कम है, तो वो एक तरह की क्या हुआ, बैलेंस डाइट हो गया। यानी हर तरह की फूड जिसमें हर तरह का फूड जिसमें हमारे हर तरह का न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है ना, मिनरल्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं प्रॉपर क्वांटिटी में, तो वो क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है, ठीक है। बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, आवर फूड मस्ट कंटेन इनफ रफेज एंड वाटर विच हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फूड। तो हमारे जो ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं। इनके अलावा हमारे फूड में प्रॉपर मात्रा में रफेज और वाटर भी होता है और यूज़ करते हैं हम उसको, जो हमारी हेल्प करता है वेस्टेज ऑफ फूड, जो हमारा फूड का वेस्ट नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन्स। चलिए विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट, विटामिन्स हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। इम्प्रूव आवर एपेटाइट एंड इनेबल अस टू फाइट डिसीज, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, जो हमें इनेबल करती है, सामर्थ्य बनाती है फाइट डिसीजेज, उससे डिसीज से लड़ने में, बीमारी से लड़ने में हमारी सहायता करती है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गिव अस मोस्ट ऑफ द विटामिन्स दैट आवर बॉडी नीड, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें लगभग सारे विटामिन देते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट हैव फूड दैट कंटेन बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं है ना, उनके फूड में बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन जरूर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिल्क, एग, मीट, फिश एंड पीस सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये प्रोटीन के सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट इन सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है, सीरियल्स में मिलता है। ब्रेड, शुगर, पोटैटोज गिव अस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वर्क एंड प्ले, तो ये सब चीज़ें जो हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें कहाँ से, सीरियल से, ब्रेड से, शुगर से, पोटैटो से, तो ये सब एनर्जी देते हैं और हम वो एनर्जी हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, वर्क करने में और प्ले करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वी ऑल हैव टू ईट फूड बट ईटिंग फूड लीड्स टू मेजर प्रॉब्लम्स, हम सभी भोजन करते हैं लेकिन भोजन करने से भी, भोजन ज़्यादा खा लेने से भी कभी कभी क्या होती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है। वन ऑफ द मेन वेज, ये एक मेन वे है, एक मेन तरीका है जिससे हमारा क्या होता है, जम्स होते हैं बॉडी में एंटर कर देते हैं थ्रू फूड, हमारे फूड के द्वारा ही, ठीक है। चलिए डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी आर इल, है ना, सिक और इल, जब हम बीमार होते हैं, नाइदर आवर बॉडी नॉर आवर माइंड इज़ एट इज़, तो हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों को ही आराम नहीं मिलता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेज, सम डिसीजेज लाइक किडनी फेलियर और आर्थराइटिस आर caused when a part of our body stop functioning properly, तो कुछ डिसीज़ हमारे बॉडी में हो जाती हैं जैसे किडनी फेलियर है ना, ये कब होता है कि अगर हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट ऐसा है जो स्टॉप कर देता है प्रॉपरली फंक्शनिंग को, है ना, प्रॉपरली जो वर्क करने का उसका जो प्रोसेस होता है उसको वो नहीं कर पाता है। डिफिशियंसी और लैक ऑफ ए पर्टिकुलर मिनरल और विटामिन कॉजेज डिफिशियंसी डिसीजेज, तो लैक का मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी का मतलब कमी होता है, यानी लैक और डिफिशियंसीज, किसी
पर्टिकुलर मिनरल और विटामिन की कमी के कारण अगर हमें कोई डिसीज हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं। दीज डिसीजेज आर नॉन कम्युनिकेबल, ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। ठीक है। लैक ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, जो विटामिन ए की कमी से हमें बीमारी होती है उसका नाम नाइट ब्लाइंडनेस है। वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, टमाटोज, बटर, मिल्क, ओके, फिश एंड द यॉक ऑफ एग्स कंटेन विटामिन ए। तो ये सब चीज़ें जिनमें वेजिटेबल है, येलो फ्रूट्स हैं, टमाटो है, बटर मिल्क और फिश है, यॉक ऑफ एग्स है ना, अंडे की जर्दी है, ये सब इनमें क्या होता है, विटामिन बी ए होता है। विटामिन बी इज प्रेजेंट इन अनपॉलिश्ड राइस, जो अनपॉलिश राइस होता है उसमें विटामिन बी होता है। बेरी बेरी इज ए डिसीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी जो है बीमारी हो जाती है। विटामिन सी डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एक नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन साइडर फ्रूट्स लाइक आंवला, लीफी वेजिटेबल एंड स्प्राउटेड ग्रेन, जो स्प्राउटेड यानी जो हम क्या करते हैं, पानी में भिगो के ग्रेन्स को रख देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं। ठीक है, अंकुरित हो जाते हैं। तो उनमें लीफी वेजिटेबल पत्तेदार सब्जियों में, और जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उनमें, आंवला में, इनमें सब में क्या होता है, विटामिन सी। लैक ऑफ विटामिन सी कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड सॉलन जॉइंट्स, तो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, और हमारे जो दांतों के गम्स हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है। रिकेट्स कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है। इट इज़ ए डिसीज इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट, तो ये एक बीमारी है जिसमें हमारी जो बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं वो क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक्स अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं कैल्शियम के, उनसे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। लैक ऑफ आयोडीन इन अवर फूड एंड वाटर कॉजेज गॉटर, तो हमारे जो फूड है, वाटर है, उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गॉटर जो है बीमारी हो जाती है। दिस डिसीज इज कॉमन इन हिमालयन रीजन, और ये जो बीमारी ये हिमालयन रीजन में क्या है, कॉमन है। तो नीचे बेटा एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसके सोर्स ये कहाँ कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन फूड्स आइटम में मिलते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है, और डिफिशियंसी डिसीज इनसे कौन कौन सी होती हैं, ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है। इस टेबल को आप बेटा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। टेबल अगर आपने लर्न कर लिया तो इसके बेस जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर भी आपकी ये टेबल हाफ पेज पर बनी हुई है। विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, इन सब के बारे में बताया गया, सोर्स के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, है ना, और ये कैसे सोर्स इनका क्या है वो सब कुछ बताया गया है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे कुछ पिक्चर्स हैं A, B, C, D, है ना, विटामिन के सोर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। विटामिन A, है ना, B, C और D, इन सब के हमारे क्या दिया गया है, ये सोर्स बताए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और यहाँ पर आते हैं हम पैराग्राफ पर, थोड़ा जूम कर दिया इसको। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड स्टफ्स विच सर्व्स डिफरेंट फंक्शंस, तो देखिए हमारे जो फूड्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। द टेबल गिव्स यू द वेरियस सोर्सेज, फंक्शन एंड डिसीजेज, डिफिशियंसी डिसीज, तो ये अभी आपने जो टेबल पढ़ी है उसमें उसके सोर्स, फंक्शन, डिफिशियंसी डिसीज जो हो जाती है वो सब बताया गया है। डिफिशियंसी डिसीज आर कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द डिफिशियंसी और लैक ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर क्या है, विटामिन है, मिनरल्स है, उनकी कमी की वजह से क्या हो जाती है, डिफिशियंसी डिसीज होती है। दीज डिसीज आर नॉन कम्युनिकेबल, और ये डिसीज भी नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी एक से दूसरे में नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, तो बेटा आज हमने इतना पढ़ लिया है ना। इसके आगे का पोर्शन हम एनीमिया से स्टार्ट करेंगे, है ना, और जितना भी पोर्शन बचेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपने आज की वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा,
ठीक है। आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को आप 2, 3, 4 टाइम्स जितना भी ज़्यादा हो सके उतना रीडिंग कर लीजिए। जितना अच्छा रीडिंग आप कर पाएंगे एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आंसर और आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही।